नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फिल्मी गुरु अरुण नागर गुर्जर। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार के बारे में जो कलकत्ता से चलकर मुंबई में आए थे और एक बहुत बड़ा नाम वो बन गए। और उस कलाकार का नाम है मिथुन चक्रवर्ती जी। आज हम मिथुन चक्रवर्ती के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में चर्चा करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री के उन बड़े नामों में से है जिन्होंने कड़ी मेहनत से अपना जो मुकाम है वो हासिल किया है। 80 के दशक में जब फिल्में रिलीज होती थी तो सिर्फ मिथुन का नाम ही काफ़ी था उन फिल्मों को हिट करने के लिए। उनकी पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि लड़कियों की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता था और वो नाम था जिमी। जिमी मिथुन की एक फिल्म में उनका किरदार का नाम था और लोग इसी नाम से मिथुन को प्यार से बुलाने लगे, जिमी जिमी जिमी। हालांकि इन ऊंचाइयों को छूने के लिए मिथुन को बहुत संघर्ष भी करना पड़ा था और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उनकी यात्रा गुलाबों से भरा बिस्तर नहीं थी बल्कि चुनौतियों से भरा हुआ एक बिस्तर थी जिसमें कांटे ही कांटे भरे हुए थे। मिथुन ने कहा था कि मैंने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा था और हमेशा हकीकत का सामना मैं करता था। जब मैं मुंबई आया था तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं कि जब मैं जो बिल्डिंग्स बनती थी मुंबई में उनकी छतों पर जो पानी की टंकियाँ होती थी उन पर जाकर मैं छिपके सो जाया करता था ताकि वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको मैं ना दिख सकूं और वो मुझे अगर वो देख लेते तो मुझे वहाँ से निकाल देते और फिर मैं रात कहाँ गुजारता ये मुझे पता नहीं था। तो वो चुपके से बिल्डिंगों में घुसते थे और जाके ऊपर टंकियों के ऊपर सो जाते थे। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में डिस्को डांसर के नाम से जाने जाते हैं। बॉलीवुड में मिथुन दादा का कोई भी गॉडफादर नहीं था, ना ही उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, लेकिन इसके बावजूद मिथुन ने अपनी एक्टिंग और मेहनत के दम पर इस फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। मिथुन दा हिंदी के अलावा बंगाली और उड़िया भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। कभी गरीबी में जिंदगी गुजारने वाले मिथुन चक्रवर्ती आज करोड़ों रुपए के मालिक हैं। मिथुन के अगर बचपन की बात हम करें तो उनका जो जन्म है वो 16 जून 1950 को हुआ था। उनका बचपन का नाम जो था वो गौरांग चक्रवर्ती था, लेकिन गौरांग चक्रवर्ती का नाम कभी उन्होंने अपने फिल्मी दुनिया में इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ उन्होंने अपना नाम सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती रखा था। मिथुन दा को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था। वो गलियों में डांस करते हुए घूमते थे और कई बार इसी डांस के बलबूते वो पैसे भी थोड़े बहुत कमा लेते थे। जब मिथुन बड़े हुए तो उन्हें एक्टिंग का शौक चढ़ गया और इसी एक्टिंग के शौक को पूरा करने के लिए मिथुन जो है वो कोलकाता से मुंबई आ गए थे। मिथुन दा ने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन जो है वो की थी। इसके बाद वो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान से भी जुड़ गए थे। फिल्मों में आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती नक्सली विचारधारा के बहुत करीब थे। मिथुन नक्सलियों के संपर्क में भी थे। उनकी दोस्ती नक्सली नेता रवि रंजन से हो गई थी, लेकिन परिवार में एक हादसा हो जाने के कारण उन्हें घर लौटना पड़ा था। दरअसल हुआ ये था कि मिथुन के जो भाई हैं उनकी बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद मिथुन दा नक्सल विचारधारा से दूर हो गए और मिथुन दा ने इसके बाद मार्शल आर्ट में महारत हासिल की। मिथुन कई बार ये कहते हुए सुने गए हैं कि वो कई पार्टियों में बगैर बुलाए चले जाते थे और वहाँ जमकर डांस करते थे ताकि उन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना मिल सके, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। इसलिए वो बहुत दूर दूर तक पैदल भी चले जाते थे। 70 के दशक में फिल्मों में कदम रखने वाले मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज भले ही किसी परिचय के मोहताज न हो, लेकिन एक वक्त उन्होंने ऐसा भी देखा है जब उनके काले रंग की वजह से उनको कई बार बेइज्जत होना पड़ा है और लोग उन्हें काला काला कहकर भी बुलाते थे और लोग इस तरीके से बेइज्जत करते थे कि तुम इतने काले हो कि तुम एक्टर क्या बन पाओगे। लेकिन मिथुन ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। इतना बड़ा मुकाम मिथुन ने हासिल किया इस फिल्म इंडस्ट्री में जो शायद बहुत से लोगों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर रह गया। जब मिथुन चक्रवर्ती पूना के FTI इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स करके मुंबई आए थे और कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कहीं ब्रेक मिल जाए, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में उनका जाना होता था, धक्के खाते थे, इधर से उधर उधर से इधर, निर्माताओं से मिलते थे, निर्देशक से मिलते थे, लेकिन उनको कहीं भी कोई काम मिलने को राजी नहीं था। ये उनके बहुत संघर्ष के दिन थे जो बहुत कठिन थे उनके जीवन के लिए, लेकिन मिथुन हमेशा अपना संघर्ष जो है वो जारी रखते थे। उनको लगता था कि पता नहीं कब कौन कहाँ से उनको कोई काम दे दे। सन 1976 की बात है। एक दिन मिथुन जो है एक कपड़े की सिलाई की दुकान थी टेलर की, जिसका नाम था प्ले बॉय, वहाँ पर ये खड़े हुए थे। तो वहीं पर जो सलीम साहब हैं, सलमान खान के जो फादर हैं, बहुत बड़े राइटर थे अपने ज़माने के, शोले उन्होंने लिखी थी, तो वो भी उसी दुकान पर वहाँ पर आए। तो मिथुन वहीं खड़े थे। सलीम साहब ने उनको देखा और काफ़ी देर तक उनको देखते रहे।
मिथुन ने उनको पहचान लिया कि ये तो सलीम साहब है जो बहुत बड़े राइटर हैं। जब सलीम खान की नज़र मिथुन पर पड़ी तो मिथुन को वो बहुत गौर से देखने लगे। सलीम साहब को मिथुन का जो चेहरा था वो बहुत भा गया। उन्होंने देखा कि यार इस बंदे में कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। ये सलीम साहब ने सोची ये बात। तो सलीम साहब से रुका नहीं गया और उन्होंने मिथुन से बात की कि भाई देखो, तुम्हारे चेहरे में कोई कशिश तो ज़रूर है, तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। ये सलीम साहब ने मिथुन को देखते ही ये बात बोली थी। तब मिथुन ने उन्हें बताया कि सर मैं एक्टर हूं और FTI इंस्टीट्यूट से मैंने अभी एक्टिंग का कोर्स किया है और अभी मैं काम की तलाश में घूम रहा हूं। तब सलीम साहब ने मिथुन को यश चोपड़ा जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे उनका नंबर दिया, उनका एड्रेस दिया और उनसे कहा कि मेरा नाम लेकर वहां पर आप जो मिल लेना, तो आपको कोई ना कोई काम जो है वहां पर जरूर मिलेगा। मिथुन चक्रवर्ती बताते हैं कि उनको कभी भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा राइटर जो है इंडस्ट्री में वो एक अनजान इंसान की इस तरीके से मदद कर सकता है। मिथुन ने सलीम साहब का शुक्रिया अदा किया और वहां से वो चले गए। और उसके बाद जब वो सलीम साहब के दिए हुए पते पर पहुंचे जहां यश चोपड़ा साहब का जो ऑफिस था, उन दिनों फिल्म त्रिशूल को बनाने की तैयारियां चल रही थी। त्रिशूल फिल्म में संजीव कुमार थे, अमिताभ बच्चन थे, हेमा मालिनी थी, शशि कपूर थे, ये सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। तब यश चोपड़ा साहब मिथुन से मिले तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो कास्टिंग देख रहा था, जिस रोल के लिए देख रहा था, वो सचिन को मैंने दे दिया है, तो मैं तुम्हें इस फिल्म में कोई किरदार जो है वो नहीं दे सकता। तो मिथुन ने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी और संघर्ष करना बाकी है। मगर मिथुन ने सलीम साहब को एक बार फिर से शुक्रिया किया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि यश चोपड़ा साहब का नंबर उन्होंने मुझे दिया। मिथुन इतने बड़े स्टार भी बन गए, उसके बावजूद भी वो सलीम साहब का जो है वो एहसान वो कभी नहीं भूलते कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा था कि यश चोपड़ा साहब के पास उन्होंने मुझे भेजा था। भले ही मुझे वो किरदार ना मिला हो, लेकिन मैं हमेशा उनका जो है शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत दिनों तक संघर्ष करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1976 में फिल्म मिर्गिया से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इस फिल्म में मिथुन की एक्टिंग ने सबको प्रभावित किया था। इसके लिए मिथुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में छा गए। उन्होंने लगातार कई फिल्में की, लेकिन साल 1982 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डिस्को डांसर। वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि सन 1982 में उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। अब आप देखो, 100 करोड़ का क्लब अभी साल 2 साल 10 साल के अंदर क्रिएट हुआ है, लेकिन सन 1982 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर ने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। इसके बाद मिथुन ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें कसम पैदा करने वाले, डांस डांस, मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसी धुआंधार फिल्में मिथुन हर साल एक हिट फिल्म ज़रूर देते थे। उनकी एक फिल्म आई थी सन 1985 में, प्यार झुकता नहीं, और ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। बॉलीवुड में हर एक्टर के अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। ये बुरा दौर ऐसा है कि इस बुरे दौर से हर एक्टर गुजरता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, सनी देओल हो, बॉबी देओल हो, चाहे गोविंदा हो, चाहे सलमान हो, चाहे आमिर हो, चाहे शाहरुख खान हो। हर एक्टर के बुरे दौर ज़रूर आते हैं। इवन हर इंसान का बुरा दौर आता है। तो वैसे मिथुन का भी उनकी एक्टिंग में बुरा दौर आया था, और ये दौर जो था वो साल 1993 से साल 1998 तक रहा। इस बीच मिथुन की 33 फिल्में फ्लॉप हुई थी। इसके बावजूद भी मिथुन को साइन करने वालों की कभी कमी नहीं रही थी। मिथुन ने इतनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी 12 फिल्में एक दिन में साइन की थी। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लॉप फिल्में होने के बावजूद भी इतने प्रोड्यूसर्स लाइन में खड़े थे मिथुन को साइन करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि ये फिल्में बहुत कम बजट में बन जाती हैं और जो अपना रेवेन्यू वो ऑलमोस्ट वो वसूल कर लेती है। मिथुन का वो दौर था कि फिल्में भले ही फ्लॉप होती थी, लेकिन वो अपनी जो लागत थी वो वसूल लेती थी। इसलिए जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो सेटिस्फाई रहते थे कि भले ही फिल्म को फ्लॉप का तमगा मिलेगा, लेकिन ये धीरे धीरे, क्योंकि फिल्में पहले क्या है कि एक साथ रिलीज़ नहीं होती थी, अभी यहाँ इस टेरिटरी में हो रही है, फिर उधर होगी, फिर उधर होगी, फिर उधर होगी, इस तरीके से अलग अलग सिनेमाज पे, क्योंकि रील बनती थी पहले, सैटेलाइट के थ्रू नहीं होता था, तो फिल्म क्या है कि धीरे धीरे चलते 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 अपनी जो लागत है वो वसूल ही लेती थी। इसलिए मिथुन को साइन करने वालों की कभी कमी नहीं रही थी। साल 1984 में श्रीदेवी और मिथुन ने पहली बार फिल्म जाग उठा इंसान में एक साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मिथुन और श्रीदेवी के अफेयर की जो चर्चाएं हैं वो इंडस्ट्री में चारों तरफ फैलने लगी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात को कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से शादी भी कर ली थी। जब मिथुन की शादी के बाद सब
जगह फैली तो उनकी पत्नी जो है योगिता बाली, उनको जब ये बात पता चली तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश तक की थी। इसके बाद मिथुन ने अपने परिवार की खातिर श्रीदेवी से अपना जो दामन है वो छुड़ा लिया था और उनसे अपने जो रिलेशन है वो ख़त्म कर लिए थे। मिथुन 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1982 में एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी की थी। उनके 4 बच्चे हैं जिनका नाम है मिमो, रिमो, नमाशी और बेटी है दिशानी। इन दिनों मिथुन अपनी आने वाली फिल्म बाप ऑफ ऑल फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है, जिसमें उनके साथ सुपरस्टार सनी देओल हैं, जैकी श्रॉफ है और संजय दत्त भी इस फिल्म में वो नजर आने वाले हैं। जब मिथुन दा अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, यानी कि अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हैं, तो अक्सर वो भावुक हो जाते हैं और कई इमोशनल बातें वो कह जाते हैं। मिथुन ने कहा है कि उन्होंने वो दौर भी देखा है कि जब सोचना पड़ता था कि उनका अगला भोजन क्या होगा। मतलब अगर सुबह खाना मिल जाता था तो वो सोचते थे कि यार रात में क्या खाऊंगा मैं, मुझे तो मतलब ना मेरे पास पैसा है ना कोई जुगाड़ है। तो ऐसा भी होता था कि अगर वो रात में खा लेते थे तो ऐसा भी होता था कि अगले दिन क्या खाऊंगा ये भी उनको सोचना पड़ता था। मिथुन ने कहा है कि बहुत दिनों तक मैं फुटपाथ पर सोया हूँ। इस तरीके की जिंदगी जो है मिथुन ने जी थी। अक्सर वो कहते हैं कि मैं खुद रोते हुए सो जाता था। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरे जीवन पर कोई फिल्म बनाई जाए। मिथुन ने यह भी कहा है कि मैं कभी नहीं चाहता कि जीवन में मैंने जो दिन देखे हैं वो किसी और के साथ ऐसा कुछ हादसा हो जो हादसे मेरे साथ हुए हैं। जिस तरीके की गुर्बत की ज़िंदगी मैंने जी है, मैं नहीं चाहता कि वैसी ज़िंदगी कोई और जिए। अक्सर लोग मिथुन को ब्लैक कोबरा के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अधिकतर लोग उनको मिथुन दा ही कहते हैं। मिथुन हमेशा बातों के पक्के रहे हैं, वादों के धनी रहे हैं और हर ज़रूरतमंद की वो मदद किया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिथुन एक दिन वॉक पे जा रहे थे तो एक कचरे के डिब्बे में एक बच्ची जो है पड़ी मिली थी, तो मिथुन ने उस बच्ची को उठाया और अपने सीने से लगा लिया और उसकी परवरिश मिथुन ने अपनी बेटी की तरह की थी। तो इतने दरिया दिल इंसान हैं अपने मिथुन दा। उनके शुरुआती दौर में एक फिल्म आई थी सुरक्षा, और सुरक्षा इतनी बड़ी हिट फिल्म थी कि उस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार बना दिया था। हिंदी सिनेमा में मेल लीड हीरो के तौर पे सबसे ज्यादा फिल्में करने का जो रिकॉर्ड है वो अकेले मिथुन चक्रवर्ती के नाम है। मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाली, हिंदी, उड़िया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में ढेर सारी फिल्में की हैं। मिथुन चक्रवर्ती सबसे ज्यादा टैक्स पेयर भी रह चुके हैं। यूं तो मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पूरे फिल्मी करियर में बहुत सारे यादगार किरदार किए हैं, लेकिन आज हम कुछ चुनिंदा किरदारों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो मैं उनके जो स्पेशल किरदार है उनके बारे में आज आपको रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी फिल्म मिर्गिया के बारे में, जो सन 1976 में आई थी और इसमें इनके किरदार का नाम था घिनुआ। मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म के साथ अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। इस फिल्म के निर्देशक मृणाल सेन थे, जिन्होंने मिथुन को फिल्म इंस्टीट्यूट से ही खोजा था। उस दिन सभी छात्र डिप्लोमा और डिग्री के प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे थे। तभी मृणाल की नज़र मिथुन पर पड़ी, जो बड़ी बेफिक्री के साथ कुछ खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मिथुन का ये अंदाज मृणाल को बहुत पसंद आया और 2 साल बाद उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए मिथुन को कास्ट किया। मिथुन ने इस फिल्म में एक असाधारण तीरंदाज घिनुआ का किरदार निभाया था, जो अंग्रेजों से एक बड़े खेल के लिए शर्त लगाता है। हालांकि जीतने के बावजूद भी अंग्रेज उसे अपनी फितरत के अनुसार दंडित करते हैं। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए मिथुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया था। आगे हम बात करेंगे साल 1979 की फिल्म सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी और इस फिल्म में इनका नाम था गन मास्टर G9, और ये G9 बहुत फेमस नाम हुआ था इनका। बरसों तक मुंबई में यहाँ वहाँ धक्के खाने के बाद मिथुन को एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हाथ लगी जिसका नाम था सुरक्षा। इसी फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। इस छोटे बजट की जासूसी थ्रिलर फिल्म को रविकांत ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के बाद ही मिथुन चक्रवर्ती के आगे पीछे भारतीय सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों की लाइन लग गई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने CBI ऑफिसर गोपी का किरदार निभाया था, जिसका निकनेम होता है गन मास्टर G9। गन मास्टर G9 अपनी बुद्धि और विवेक के साथ काम करते हैं और भारत में फैले हुए आतंकवाद का वो सफाया करते हैं। ये इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है। रविकांत नागाइच ने इस फिल्म का वारदात नाम से एक सीक्वल भी बनाया था। फिल्म सुरक्षा जिस दिन रिलीज हुई थी उस दिन मिथुन इस फिल्म का नाइट शो देखने एक सिनेमा घर में पहुंचे थे। लोगों को जैसे ही पता चला कि फिल्म का हीरो थिएटर मैनेजर के केबिन में बैठा हुआ तो लोग उन पर टूट पड़े और इस चक्कर में सिनेमा घर की लॉबी के कई शीशे भी
टूट गए थे। तो ये एक आलम था मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी का। आगे हम बात करेंगे साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म हम पांच के बारे में। हम पांच फिल्म जो है अनिल कपूर के फादर सुरेंद्र कपूर साहब हैं और बोनी कपूर उनके बड़े भाई है, उन्होंने प्रोड्यूस की थी ये फिल्म हम पांच। इस फिल्म का निर्देशन मिथुन चक्रवर्ती के फेवरेट डायरेक्टर बापू ने किया था। ये फिल्म बोनी कपूर की पहली फिल्म थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी। इस फिल्म में अनिल कपूर ने भी एक कैमियो अपीयरेंस किया था। फिल्म के नाम के हिसाब से ये फिल्म महाभारत की कहानी से मिलती जुलती है। इस फिल्म में भी पांडवों की तरह 5 भाइयों की लड़ाई आज के समय के कुछ कौरवों से होती है। फिल्म में मिथुन भीमा के रूप में नजर आए थे। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी कि साल की जितनी भी टॉप फिल्में थी उनमें ये 6ठे स्थान पर रही थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ संजीव कुमार भी थे, शबाना आजमी थी, नसीरुद्दीन शाह थे, राज बब्बर, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी साहब ने इस फिल्म में लीड भूमिकाएं जो है वो निभाई थी। इसके बाद हम बात करते हैं उनके द्वारा निभाया गया जिमी नाम का किरदार। जिमी जो है डिस्को डांसर फिल्म आई थी, ये साल 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती को वो स्टारडम मिला जिसकी वो तलाश कर रहे थे। मिथुन को रातों रात भारत में तो लोग जानने ही लगे थे, साथ ही उन्होंने इस फिल्म से रूस तक अपनी गहरी पहचान बना ली थी। इस फिल्म के बाद वो एक डांसिंग स्टार के रूप में इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हो गए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर बब्बर सुभाष के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने कसम पैदा करने वाली की डांस और कमांडो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में की थी। फिल्म डिस्को डांसर की कहानी एक ऐसे गरीब लड़के की थी जो झोपड़पट्टी वाले इलाके से उठकर पहले गलियों में अपनी जो डांस की कला है वो दिखाता है और उसके बाद फर्श से अर्श तक पहुंचने का जो रास्ता है वो तय करता है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ किम, राजेश खन्ना, ओम पुरी, गीता, सिद्धार्थ और ओम शिवपुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और ये फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। आगे हम बात करेंगे उनके द्वारा निभाए गए किरदार शंकर धर्मा के बारे में। ये बॉक्सर फिल्म थी जो साल 1984 में रिलीज हुई थी। राज एनसीपी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक बॉक्सर की भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक ऐसे बॉक्सर का किरदार निभाया था जो 6 महीने जेल में बिताने के बाद बॉक्सिंग सीखता है और जुनून में आकर उस समय के बॉक्सिंग चैंपियन रघुराज को चुनौती देता है। इस फिल्म में मिथुन के पिता का किरदार निभाने वाले डैनी डेंगजप्पा थे जो उससे पहले बॉक्सर थे और वो रघुराज से हार चुके थे। फिल्म में कमाल की बात तो यह है कि डैनी और मिथुन लगभग एक ही उम्र के हैं, फिर भी डैनी ने मेकअप वेकअप करके मिथुन के फादर का किरदार बहुत बखूबी तरीके से निभाया था। मिथुन चक्रवर्ती और डैनी के अलावा इस फिल्म में रति अग्निहोत्री थी हीरोइन के रूप में, शरद सक्सेना थे विलेन के रूप में, परीक्षित साहनी थे और तनुजा मुख्य भूमिकाओं में थे। अब ये बॉक्सर फिल्म आप देख लीजिए और सनी देओल की अपने फिल्म देख लीजिए, दोनों की कहानी बिल्कुल सेम तरीके से दिखाई गई है। डैनी का किरदार मतलब धर्म जी का किरदार, मिथुन का किरदार मतलब सनी देओल वाला जो किरदार है, सेम किरदार नजर आते हैं। पूरी फिल्म आप देख लीजिए, दोनों एक जैसी ही फिल्म नजर आएंगी। तो ये मिथुन के करियर की बहुत बेहतरीन फिल्मों में से एक रही है। अब हम बात करेंगे कौशक यानी कि जावर प्रताप के बारे में। जावर नाम था मिथुन का फिल्म गुलामी में जो साल 1985 में रिलीज हुई थी। जेपी दत्ता को देशभक्ति पर बेस्ड फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। जेपी दत्ता इससे पहले भी एक फिल्म सरहद नाम से बना चुके थे जो रिलीज नहीं हो पाई थी। फिल्म गुलामी में कुछ किसान जमींदारों से बगावत करके डकैत बन जाते हैं और फिर वे अपनी बेइज्जती और शोषण का बदला उन्हीं जमींदारों से लेते हैं। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक सेना के जवान की भूमिका में नजर आते हैं जो सेना की नौकरी से छुट्टी लेकर अपने घर आते हैं। तो उनकी जो प्रेमिका थी अनीता राज, उसका जो है मर्डर हो जाता है जमींदारों के द्वारा और फिर मिथुन जो है उन जमींदारों से बदला लेते हैं। ऐसा एक किरदार इस फिल्म में दिखाया गया था। इस फिल्म में एक डायलॉग जो था कोशक आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित है और मिथुन के द्वारा बोला गया जो डायलॉग था कोशक, ये एक सिंबल बन गया मिथुन के नाम का। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा धर्मेंद्र भी थे, नसीरुद्दीन शाह भी थे, रीना रॉय भी थी, स्मिता पाटिल थी, अनीता राज थी, कुलभूषण खरबंदा थे और रजा मुराद मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इसके बाद हम बात करेंगे फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बारे में। साल 1989 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मिथुन चक्रवर्ती के फेवरेट डायरेक्टर बापू रहे हैं और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती माधुरी दीक्षित के साथ नजर आए थे। साल 1987 में माधुरी दीक्षित ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक साथ 3 फिल्में साइन कर ली थी
जिनमें से प्रेम प्रतिज्ञा भी एक थी। इसके अलावा इलाका और मुजरिम ये दोनों फिल्में भी मिथुन और माधुरी ने एक साथ की थी और ये तीनों फिल्में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने जो किरदार निभाया था वो लोगों को बहुत पसंद आया था और उनकी और माधुरी दीक्षित की जो जोड़ी थी वो भी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म में मिथुन ने राजा भैया का किरदार निभाया था, जो अपने दोस्त सतीश कौशिक के साथ काम की तलाश में शहर आते हैं और जब उनको कोई काम नहीं मिलता तो वो वहाँ के लोकल गुंडे रंजीत को पीटकर वहाँ के दादा बन जाते हैं। ये एक किरदार था मिथुन का, लेकिन मिथुन को बाद में माधुरी से प्यार हो जाता है और फिर उसके प्यार के चक्कर में मिथुन जो है अपनी जो दादागिरी थी वो छोड़ देते हैं और आम इंसान की तरह जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन उसके बाद उनके ऊपर जो मुसीबतें आती हैं तो इसी किरदार के ताने बाने को जो बुनकर वो फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा बनाई गई थी और ये फिल्म बहुत इमोशनल है, बहुत हिट फिल्म हुई थी और बहुत बेहतरीन फिल्म है, आप देखिएगा जरूर। इसके बाद हम बात करते हैं साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ के बारे में। इसमें मिथुन चक्रवर्ती ने एक किरदार निभाया था जिसका नाम था कृष्णन अय्यर MA। यश जौहर के निर्माण में बनी इस फिल्म को वैसे तो अमिताभ बच्चन की बहुत फेमस फिल्म के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने भी सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार की भूमिका निभाकर फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। फिल्म में मिथुन का किरदार बहुत ही स्पेशल था। जब मिथुन एक संघर्षशील कलाकार थे, उस समय वो देवियो नाम के एक शख्स के साथ कमरे में रहते थे। उस कमरे में देवियो बिस्तर पर सोता था जबकि मिथुन चक्रवर्ती जमीन पर चादर बिछा के सो जाते थे। मिथुन का ये किरदार देवियो से ही प्रेरित था। देवियो जिस स्टाइल में बात करता था उसी स्टाइल को कॉपी करके मिथुन ने इस फिल्म में कृष्णन अय्यर MA ये किरदार जो है मिथुन ने उसी स्टाइल में निभाया था। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो फ्लॉप हुई थी क्योंकि कुछ डबिंग की प्रॉब्लम की वजह से लोगों को इसकी आवाज़ जो है वो समझ में नहीं आई थी और ये फ्लॉप हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड मिला तब लोगों के दिमाग में आया अरे यार ये तो हमने बहुत मिस कर दी है फिल्म। तो लोगों ने फिर उसके बाद जो VCR चलते थे तो VCR में ये फिल्म देखी और लोगों को बहुत पसंद आई थी ये फिल्म। तो उसके बाद ये फिल्म जो है इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई VCR पे, होम वीडियो जिसको बोलते हैं। लेकिन सिनेमा पे ये फिल्म जो है फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म का रीमेक जो है यश जौहर के बेटे करण जौहर ने साल 2012 में अग्निपथ नाम से बनाया था, जिसमें अमिताभ बच्चन का जो किरदार था वो ऋतिक रोशन ने निभाया था। लेकिन उस फिल्म में जो मिथुन का जो किरदार था वो कट कर दिया गया था, जबकि पहली वाली फिल्म में मिथुन का जो किरदार था वो एक यादगार किरदार रहा था। अब हम बात करेंगे साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म तहादेर कथा के बारे में। इस फिल्म में मिथुन का जो किरदार का नाम था वो शिवनाथ का था। ये एक बंगाली भाषा में रिलीज हुई पीरियड ड्रामा फिल्म थी जिसमें शानदार भूमिका निभाकर मिथुन चक्रवर्ती ने सर्वश्रेष्ठ कलाकार का नेशनल अवार्ड जीता था। बुद्धदेव दास गुप्ता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक फ्रीडम फाइटर की भूमिका निभाई थी जो भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ता है। इसी बीच शिवनाथ के हाथों एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या हो जाती है जिसके लिए शिवनाथ को 11 साल की सजा सुनाई जाती है। शिवनाथ जब जेल से बाहर निकलते हैं तब पूरी दुनिया ही बदल चुकी होती है क्योंकि देश 2 हिस्सों में बंट चुका होता है। बंटवारे के बाद शिवनाथ को किन परेशानियों से जूझना पड़ता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। बहुत बेहतरीन फिल्म थी जिसके लिए मिथुन को नेशनल अवार्ड मिला था। अब हम बात करेंगे साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म स्वामी विवेकानंद के बारे में। इस फिल्म में जो किरदार था वो रामकृष्ण परमहंस का किरदार था, मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया था। GV अय्यर के डायरेक्शन में बनी इस बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण के किरदार में नजर आए थे। ये फिल्म किन्हीं कारणों की वजह से सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई थी। इसका प्रीमियर दूरदर्शन पे ही किया गया था। इस किरदार के लिए मिथुन चक्रवर्ती की बहुत प्रशंसाएं हुई थी, चारों तरफ मिथुन के इस किरदार की तारीफें भी हुई थी। इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के रूप में अपने करियर का तीसरा नेशनल अवार्ड जीता था। तो ये कुछ फिल्में थी मिथुन चक्रवर्ती के जीवन में जो उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन फिल्में, इनको मिथुन चक्रवर्ती मानते हैं। तो ये फिल्में जब आप देखोगे तो लगेगा कि वाकई में मिथुन चक्रवर्ती अपने आप में एक बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं जो इतनी गरीबी से उठकर और इतने बड़े स्टारडम तक पहुँचे थे। तो साथियों, ये था मिथुन चक्रवर्ती के जीवन से छोटे से कुछ अंश मैं उठाकर लाया हूँ और एक एपिसोड का रूप मैंने इनको दिया है। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाली जितने भी एपिसोड्स हैं उनकी जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।